करते हुए समय आ गया है पहला रूल आप लोगों को पढ़ाने का। पहला रूल कहें, पहला कॉन्सेप्ट कहें, हमने रूल इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि बच्चे रूल से थोड़ा ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे होते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स ही होंगे, एक एक चीज को डिटेल में ही समझाऊंगा। मेरे भाई शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, एक बहुत प्यारा सा रूल है। अच्छा एक चीज और ध्यान देंगे, जो हमने लैंग्वेज रखी है आज की क्लास की, वैसे तो हिंदी मीडियम है, लेकिन जैसे हम व्हाट्सएप पे जब को JAB लिख देते हैं, जब ना लिख के, हिंदी में तो वैसे ऐसे लिखा जाना चाहिए, लेकिन हमने JAB इसलिए लिखा है जिससे कि हमारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बिलोंग करते हैं ऐसे रीजन से जहां पे हिंदी वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो हिंदी सुन के समझ जाते हैं, वो इस वाली लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं लेकिन हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, तो उन सभी बच्चों को भी बराबर सुविधा मिले, उन सभी बच्चों का भी बराबर भला हो, इसीलिए हम लोग किस तरीके से कंटिन्यू करेंगे, तो हम इसी लैंग्वेज में पूरी की पूरी क्लास को रखेंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब ईदर और या फिर नीदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो से या फिर और से, अगर ये चार चीजों से दो सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रखा हो, यानी कि दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए, किस किस से भाई, ध्यान रखेंगे, स्टार मार्क करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट है सब कुछ। ईदर और से कनेक्ट किया जाए या नीदर नॉर। अब देखो इसको ईदर और बोले या नीदर नॉर, मतलब ईदर और बोले या आइदर और बोले, नीदर नॉर बोले या नाइदर नॉर बोले। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो या फिर अकेले और से भी कनेक्ट करा जाए, तो ऐसे केस में जो आपकी वर्ब आएगी वो उस सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी जो सब्जेक्ट उसके पास में होगा, यानी कि वर्ब के पास में जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से आपकी वर्ब को प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये चीज लिख रखी है। जैसे पहला एग्जांपल देखेंगे, इधर राधिका और हर ब्रदर्स, यानी कि या हम क्या कह रहे हैं, या तो राधिका या उसके भाइयों, मतलब आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसकंडक्ट, वही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मिसकंडक्ट के लिए। अब आप देखोगे दो सब्जेक्ट हैं, एक तो राधिका है सर और दूसरा हर ब्रदर्स है। दो सब्जेक्ट हैं तो वर्ब हमें किसके हिसाब से लगानी चाहिए, देखो वर्ब क्या है आपकी, आर है। अगर वर्ब आपकी आर है तो इसका मतलब है आर का प्रयोग किसके हिसाब से किया जाएगा, जो पास वाला सब्जेक्ट है। अगर पास वाला सब्जेक्ट ब्रदर्स है तो इसका मतलब है प्लूरल हमने इसीलिए यूज कर रखा है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आकाश। जैसे ही आपने देखा यू और आकाश दो लोगों की बात करी है हमने, अब अगर यू के हिसाब से लगाते तो हमें आर लगाना था, लेकिन आकाश के हिसाब से इज लगाना था। दोनों में से किसके हिसाब से आना चाहिए, तो भाई ये रही वर्ब, इसके पास में कौन है, तो आप कहोगे आकाश इसके पास में है। जो पास वाला है एग्जैक्टली आपको वही ध्यान रख लेना है कि इसी के हिसाब से आपकी क्या आती है, वर्ब आ जाती है, और इज आपका यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा। ये बेसिकली होते क्या है, तो आपको ध्यान देना चाहिए, इनको को रिलेटिव कंजंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, को रिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, को रिलेटिव का मतलब है ये चीजों को को रिलेट करते हैं, आपस में जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो को रिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर अकेला और भी आ जाए तो भी। अब इस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, ये एसएससी सीपीओ का 25/11/2020 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। देखो पूरी क्लास स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी, फालतू की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ काम की बातें होंगी। ठीक है, सो इधर रमेश और रीमा हैव द कीज टू द कबोर्ड। जैसे ही आप देखते हैं एक तो रमेश है और एक रीमा है, मेरे भाई दो लोग हैं, वर्ब किसके हिसाब से आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए रीमा के हिसाब से, क्योंकि वर्ब के पास में तो रीमा है। अगर रीमा के हिसाब से आएगी तो हैव की जगह पे हैज का प्रयोग किया जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कई बार आपका घुमा के क्वेश्चन कैसे दे सकता है, कुछ लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर रट्टा मार लेंगे किस, ओके जो बाद वाला है उसके हिसाब से वर्ब आएगी। मैं बार बार कह रहा हूं बाद वाला नहीं, जो पास में है उसके हिसाब से। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये लिखूं, देयर वॉज neither the students nor the teacher। देखिएगा एक बार जल्दी जल्दी आंसर करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन में क्या एरर है। आपका इस प्रकार से दो पार्ट, तीन पार्ट में बांट दिया गया, और जो लास्ट का चौथा पार्ट है वो नो एरर का ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो फटाफट फटाफट एक बार बताइएगा सर कौन से पार्ट में एरर है। देयर वॉज नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर। इन द क्लास भी लिख सकते हैं लास्ट में कि क्लास में ना तो टीचर था ना ही स्टूडेंट्स थे। अब देखो आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि एक तो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स और एक है आपका टीचर। आप में से लगेगा ओके दो लोग हैं तो इसका मतलब बाद वाले से टीचर, लेकिन मैंने क्या कहा है बाद वाला नहीं। अब देखो वर्ब आपकी कहां है, आप कहोगे सर वर्ब तो ये है,
अगर वर्ब ये है तो इसके पास में क्या है, स्टूडेंट्स पास में है या टीचर? आप कहोगे सर स्टूडेंट्स पास में है, पास में स्टूडेंट्स है, इसीलिए वॉज का नहीं वर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो वर आ जाएगा वॉज की जगह पे।